हेलो गाइस, मैं हूं आशीष एंड आई वेलकम यू इन आवर प्यारा चैनल फिनिक्स क्लासेस। हम लोग सर्कल्स कर रहे हैं, तो आइए जल्दी से सर्कल्स के जो भी एग्जांपल्स बचे हैं उन्हें ख़त्म करते हैं और एक्सरसाइज शुरू करते हैं, क्योंकि शायद काफ़ी सारे लेक्चर्स हो गए हैं। सो लेट्स बिगिन। देखिए आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है। In an equilateral triangle, prove that centroid and the circumcenter coincide। उनका कहने का मतलब क्या है कि बोल रहे हैं कि अगर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, क्या हो, एक ट्रायंगल हो जो कि कैसा है, इक्विलैटरल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मीनिंग आप सभी समझते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें क्या हो, इक्वल हो। मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। वो ये कह रहे हैं कि सेंट्रॉयड और सरकमसेंटर कोइंसाइड करते हैं, यानी कि इसका जो सेंट्रॉयड होगा और सरकमसेंटर होगा, दोनों क्या होंगे, एक ही पॉइंट होंगे। आई होप आप सबको ये तो पता ही होगा कि सेंट्रॉयड क्या होता है और सरकमसेंटर क्या होता है। सेंट्रॉयड क्या होता है, मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और सरकम क्या होता है, तीनों एक्सटीरियर पॉइंट्स, ये जो तीनों वर्टिसेस हैं, इनसे पास होने वाले सर्कल का जो सेंटर होगा उसे ही हम क्या बोलेंगे, सरकम सेंटर बोलेंगे। यानी सरकम सर्कल का जो सेंटर होगा दैट विल बी कॉल्ड सरकम सेंटर। ठीक है, तो मान लीजिए कि इससे हम सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, अच्छा नहीं है सर्कल, लेकिन काम चला लीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए हम इसकी पहले मीडियंस ड्रॉ करते हैं। तो देख लीजिए, मान लीजिए ये एक मीडियन है, ये एक मीडियन है और ये एक मीडियन है। इन तीनों मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कुछ ये हो गया। मान लीजिए दिस इज ई, दिस इज एफ, दिस इज जी। ठीक है, ये सेंट्रॉयड हो गया, इसको हम लोग कुछ कैपिटल जी ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम ये सेंट्रॉयड तो क्लियर है बिकॉज हमने मीडियंस ड्रॉ किए हैं। ठीक है, अब अगर हम इसे ही प्रूफ कर दें कि ये जो जी है वो इस सर्कल का सेंटर है, तो प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, क्योंकि सेंट्रॉयड है। और अगर डिस्टेंसेस इक्वल प्रूफ कर दी, क्योंकि ये भी सर्कल का पॉइंट है, ये भी सर्कल का पॉइंट है, ये भी सर्कल का पॉइंट है, तो सर्कल से अगर डिस्टेंसेस किसी पॉइंट की इक्वल होंगी इससे, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। सर्कल जो सरकम सर्कल है उसका सेंटर, यानी कि सेंट्रॉयड और सरकम सेंटर कोइंसाइड कर जाएंगे। तो आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी कि जो सेंट्रॉयड होता है वो किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रॉयड जो होता है, तो वो हमेशा मीडियंस को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। कहने का मतलब क्या है कि जो जी होगा ये इसे भी 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। ये जो सी, ये जी होगा, ये जी है तो ये ई एफ जी एच ले लेते हैं इसको, तो ये सी एच को भी 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा, और ये जो जी होगा वो ए एफ को भी 2:1 के रेशियो में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है अच्छा, एक बात बताइए कि कोई भी जो ट्रायंगल होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, उसकी जो मीडियंस होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। यानी कि हमको पता है कि बी ई इज इक्वल टू ए एफ इज इक्वल टू बीई इज इक्वल टू ए एफ इक्वल टू सी एच। ये होगा कि नहीं होगा? ठीक है, ओके। तो एक बात बताइए, बीजी कितना हो जाएगा, बीजी कितना हो जाएगा, ये बताइए, बीजी कितना हो जाएगा? तो 2:1 का रेशियो है, कितना है, 2:1 का रेशियो है। तो ये जो बीजी होगा वो 3/2 बीई होगा कि नहीं होगा, 2/3 सॉरी 2/3 बीई होगा कि नहीं होगा? भाई रेशियो है ना, तो पार्ट्स में रेशियो तो सम करके डिवाइड बाय टोटल कर देंगे। किसी पे सम कर दिया, एक पार्ट ले लिया तो 2/3 बीजी। अब इतना रेशियो तो आई होप आपको आता होगा, रेशियो नहीं आता तो मैं किसी दिन क्लास ले लूंगा। ठीक है, तो बीजी विल बी इक्वल टू 2/3 बीई हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं एई की बात करूं, किसकी बात करूं, एई की, तो एई क्या हो जाएगा, 2/3 ऑफ ए एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2/3 ऑफ ए एफ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें सी जी की, किसकी बात करें, सी जी की, तो दैट विल बी 2/3 ऑफ सी एच, 2/3 ऑफ सी एच। लेकिन आपको पता है, देखिए बीई ए एफ सी एच इक्वल हैं, ये तीनों इक्वल हैं, तो इनके 2/3 जो होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि बीजी एई और सीजी भी यहां से क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। तो यहां से आ जाएगा बीजी इज इक्वल टू एई इज इक्वल टू सी जी। ठीक है, तो अब ये बताइए कि ये भी और ये भी और ये तीनों आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो इसका मतलब यानी कि ए बी और सी जो पॉइंट है वो जी से क्या है, इक्वल डिस्टेंसेस पे। इसका मतलब क्या हुआ, हेंस जी इज ऑल्सो द सेंटर ऑफ सरकम सर्कल, जो बाहर सर्कल बना हुआ है, सरकम सर्कल। ठीक है,
तो सर्कम सर्कल का सेंटर हो गया और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। इसकी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है तो मैंने कोशिश की है समझाने की, शायद आपको आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो कमेंट करके बताइए, मैं आपको और इलेबोरेट कर दूंगा। जी हाँ, देखिए ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए कि कैसे पता करेंगे कि अगर आपको कभी भी किसी सर्कल का सेंटर ना पता हो, यानी कि कभी आप मान लीजिए आपने एक बैंगल से या किसी भी चीज से एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और अब आपको उस सर्कल का सेंटर नहीं पता है और आपसे बोला गया कि बताइए इस सर्कल का सेंटर जो होगा वो कहाँ पर होगा, ठीक है, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आइए देखते हैं कैसे पता चलेगा। ठीक है, ये भी एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आपको 9th में आपने पढ़ रखा है, अच्छा 9th में तो आप हैं ही, सॉरी, ठीक है। तो जैसे ये एक सर्कल है, तो अब इस सर्कल का आपको सेंटर फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? सेंटर फाइंड आउट करना है कि इस सर्कल का सेंटर कहां पर होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्या करिए, बस कोई भी दो कॉर्ड्स ड्रॉ कर लीजिए कहीं पर भी। मान लीजिए एक कॉर्ड मैंने ये यहां पर ड्रॉ कर ली, दिस इज अ कॉर्ड, ठीक है। एक कॉर्ड आप कहीं और ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए, ऐसे जहां भी श्रद्धा हो आपकी वहां पर आप ले सकते हैं। इक्वल जरूरी नहीं है, किसी भी साइज की ले सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये एक सर्कल है, इसकी एक कॉर्ड आपने ड्रॉ कर दी ए बी और एक कॉर्ड आपने ड्रॉ कर दी सी डी। अब आप क्या करिए, इन दोनों कॉर्ड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर दीजिए। क्या करिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करते हैं, हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेके दोनों तरफ आर्क्स लगा देते हैं, ठीक है। तो यहां से आपका इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दीजिए, वही हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेके आर्क्स लगा देंगे। तो जब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप ड्रॉ करेंगे तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स एक दूसरे को जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, बस वही जो होगा वो सर्कल का क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। आ रही बात समझ में? ये तो हो गया कैसे करेंगे। लेकिन अब अगर हम थ्योरी की बात करें कि आखिर ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये सर्कल का सेंटर कैसे होगा, इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे, तो देखिए याद रखिए कि आपने याद होगा कि आपको कि कोई भी सर्कल जो होता है उसके अगर सेंटर से कॉर्ड के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया जाए तो वो परपेंडिकुलर होता है कि नहीं होता। यानी कि किसी भी कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा वो सेंटर से पास होगा, ठीक है। तो यानी कि इस कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी सेंटर से पास होगा, इस कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी सेंटर से पास होगा। ये दोनों कॉर्ड्स सेम सर्कल के कॉर्ड्स हैं, यानी एक ही सेंटर से पास होंगी, दोनों का सेंटर सेम होगा एक ही सर्कल का। तो अब इन दोनों लाइंस को एक ही पॉइंट से पास होना है, सेम कॉमन पॉइंट से। तो इनके बीच में जो कॉमन पॉइंट होगा वो क्या होगा, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा कि नहीं होगा, यानी कि वही क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, शो हाउ टू कंप्लीट अ सर्कल इफ एन आर्क ऑफ द सर्कल इज गिवन। तो फिर से ये पिछले वाले क्वेश्चन का ही एप्लीकेशन है। मान लीजिए कल को आपको पूरा सर्कल नहीं दिया गया, मान लो कुछ इस तरह से कुछ पार्ट ऑफ द सर्कल दे दिया गया, कुछ आर्क दे दी गई। मान लीजिए देयर इज अ आर्क ए बी सी। अब ये आर्क है आपके पास और आपसे बोला गया कि इसका सर्कल कंप्लीट करिए। तो सर्कल कंप्लीट करने के लिए तो आपके पास पहले क्या होना चाहिए, सेंटर होना चाहिए, तभी तो आप कंप्लीट कर पाएंगे सर्कल को, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से वही आप क्या करिए, कहीं पर भी दो आर्क ड्रॉ कर लीजिए। एक आर्क मान लीजिए यहाँ ड्रॉ कर ली, एक आर्क मान लीजिए यहाँ ड्रॉ कर ली। अब आपको क्या करना है, इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दीजिए। तो ये आ गया, इसका परपेंडिकुलर हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दीजिए। मान लीजिए ये आ गया। तो ये जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वही क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। अब यहाँ सेंटर रखिए, अब कोई भी डिस्टेंस ले लीजिए, सब रेडियस होगी यहाँ से यहाँ तक, बस आप गैप ले लीजिए अपने कंपास में और सर्कल आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप, अगर आपको आर्क गिवन हो तो आप उस आर्क से सर्कल कंप्लीट कर सकते हैं बाई किस मेथड, पहले आप क्या करेंगे, सेंटर फाइंड आउट करेंगे, फिर आप सर्कल कंप्लीट कर देंगे। आपके सामने ये क्वेश्चन है, क्या बोला गया है इसमें, रीड कर लीजिए। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, इस सर्कल का रेडियस दिया गया है आपको 5 सेंटीमीटर, बहुत अच्छी बात है। AB and AC are two equal chords, AB and AC are two equal chords, यानी this is equal to this, ठीक है। Such that AB is equal to AC is equal to 6, इनकी लेंथ भी हमको दी गई है, ये भी 6 है और ये भी 6। Find the length of chord BC, we need to calculate the length of chord BC। तो हमें क्या करना है, BC को
कैलकुलेट करना है। किसे कैलकुलेट करना है? बीसी को कैलकुलेट करना है। अच्छा भाई ठीक है, तो आइए देखिए कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमें बीसी कैलकुलेट करना है। ओके, आइए देखिए। तो रेडियस आपको 5 दी गई है। चलिए आइए करते हैं इसको। तो रेडियस आपको 5 दी गई है और इसका हमें फाइंड आउट करना है बीसी की लेंथ। क्या फाइंड आउट करना है? बीसी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो आइए देखिए हम लोग कैसे करेंगे इसको। आप एक काम करिए सॉरी, आपने ओसी को ज्वाइन किया है, उसी तरह से आप ओबी को भी ज्वाइन कर लीजिए। क्या करिए? ओबी को भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ये ओबी को हमने ज्वाइन कर लिया। अब अगर आप देखें क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, आराम से देखिएगा। बुक में कुछ हाफ वगैरह लेके किया गया, लेकिन वैसे नहीं करेंगे हम लोग, प्रूफ करेंगे क्योंकि रैंडमली ऐसे लेट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इन ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल AOB, ठीक है, अगर AOC और AOB की बात करें तो एक बात बताइए, रेडियस हमको कितनी दी गई है? 5 दी गई है, तो ये भी रेडियस हो जाएगी और ये भी रेडियस हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम देखें तो OC विल बी इज इक्वल टू OB, ठीक है, AC विल बी इक्वल टू AB, ठीक है, एंड AO इज इक्वल टू AO कॉमन साइड। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा आराम से। ठीक है, तो बाई साइड 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 क्राइटेरिया ट्रायंगल AOC विल बी कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल BOA, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा ट्रायंगल है, ये वाला, दिस वन, ये जो हो जाएगा वो इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो CPCT से क्या आ जाएगा? ये जो एंगल है वो इसके इक्वल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, आइए करते हैं फटाफट। तो हेंस बाय CPCT ट्रायंगल CAO एंगल CAO विल बी इक्वल टू एंगल OAB। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए तो ये दोनों चीजें क्या आ गई? इक्वल आ गई। अब आप एक काम करिए, अब आइए छोटे वाले ट्रायंगल, ये दोनों एंगल इक्वल प्रूफ हो गए। यहां तक क्लियर है? क्लियर होना चाहिए। अब देखिए, अब इसको भूलिए, अब आप आ जाइए इस ट्रायंगल में, इसमें और इसमें, ये जो छोटे ट्रायंगल है हमारे। ठीक है, अब आइए इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल AMB। ठीक है, तो इन ट्रायंगल्स की बात करें तो फिर से देखिए, यहां पर AC इज इक्वल टू AB, ठीक है, एंगल CAO इज इक्वल टू एंगल OAB। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने भी प्रूफ किया था, इसको इक्वेशन 1 डाल दीजिए चाहो तो। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ, एंड AM इज इक्वल टू AM कॉमन साइड। ठीक है, तो जब ये हो जाएगा तो यहां से आप देखिए साइड एंगल साइड और साइड एंगल साइड, तो बाई SAS क्राइटेरिया, ट्रायंगल CAM will be congruent with triangle BAM, sorry हाँ, triangle CAM will be congruent with triangle BAM। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अब देखिए क्या होगा। अब ये वाला जो एंगल होगा वो CPCT से इसके इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो बाई CPCT क्या हो जाएगा? एंगल AMC विल बी इक्वल टू एंगल AMB। मान लीजिए इसको हम कुछ x लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा। तो एक बात बताइए, x प्लस x कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा, लीनियर पेयर। तो 2x इक्वल टू 180 आ जाएगा, तो यहां से x कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। तो यहां से ये प्रूफ हो गया कि ये जो एंगल होगा वो कितना होगा? 90 होगा। क्लियर है बात? इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। होगा कि नहीं होगा? अब आते हैं वैल्यू निकाली कैसे जाएगी इस पर। अब देखिए,
आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ये वाला और एक छोटा वाला, बहुत छोटा सा जो दिख रहा होगा शायद, मैं कलर कर देता हूं ज्यादा समझ में आएगा। ये जो ट्रायंगल है ये रेड वाला, ठीक है, एक ट्रायंगल ये हो गया है ना। तो अगर हम पहले इस ट्रायंगल से निकालें तो हमारा जो सीएम स्क्वायर होगा वो कितना होगा, सीएम स्क्वायर विल बी AC स्क्वायर यानी 6 स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, और एक काम करते हैं यहां से, अब एक बार इधर से CM स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो CM स्क्वायर कितना आएगा, रेडियस 5 था, ठीक है। तो अब ये आ जाएगा CM स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस OM का स्क्वायर। अब देखिए ये भी CM स्क्वायर है और ये भी CM स्क्वायर है, तो ये दोनों इक्वेशंस इक्वल हो जाएंगी, इक्वेट कर दीजिए। तो आ जाएगा 36 माइनस AM स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस OM स्क्वायर, ठीक है। अच्छा AM और OM को अगर देखो तो ये मिलाकर पूरा रेडियस बना रही है, तो AM और OM का सम कितना होगा, 6 होगा कि नहीं होगा, AM प्लस OM विल बी इक्वल टू क्या, 6। तो किसी एक को रिप्लेस कर सकते हैं दूसरे से, यानी कि AM कैन बी रिटेन एज 6 माइनस OM, तो लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पर दो अननोन है, हमें सॉल्व करना है तो एक को गायब करना पड़ेगा। तो मान लीजिए मैं AM को 6 माइनस OM लिख दूं, या फिर आप OM को 6 माइनस AM भी लिख सकते हैं, किसी एक को बचा लीजिए। तो 36 माइनस AM स्क्वायर यानी कि 6 माइनस OM का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस OM स्क्वायर, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं नीचे। तो 36 यहीं कर लेता हूं, तो 36 माइनस, अभी माइनस बाद में ब्रैकेट ओपन कर लूंगा, मैंने दिक्कत ना हो आपको। तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस OM का स्क्वायर, OM आएगा 6 2 12 2AB, तो माइनस का 12 OM, ठीक है, विल बी इक्वल टू 25 माइनस OM स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो 36 माइनस था, यहाँ पर भूलना नहीं है, ठीक है। तो 36 माइनस OM स्क्वायर प्लस 120 नहीं 12 OM एक्चुअली 120 जीरो और में कोई डिफरेंस नहीं है ना, 25 माइनस OM का स्क्वायर। आइए भी इसको सॉल्व करते हैं। 36 से 36 चला जाएगा, अच्छा यहाँ प्लस का OM स्क्वायर है, बाहर माइनस लगा हुआ, तो OM स्क्वायर से OM स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, तो OM यहाँ से आ जाएगा 25/12, कितना आ जाएगा 25/12। तो अब हमारे OM की वैल्यू आ गई है, तो अब OM आपको पता चल गया, तो अब आपको CM कैलकुलेट करना है ना। तो OM की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका क्या निकल आएगा, CM निकल आएगा। समझ रहे हैं बात को, जैसे ही OM है तो OM का स्क्वायर, तो OM का स्क्वायर क्या हो जाएगा 625/144, यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ से आपका CM कैलकुलेट हो जाएगा। उसको हम डबल कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, BC आ जाएगा। आई होप अब कैलकुलेशन रह गया है, आप आराम से कर लेंगे, मैं आगे स्किप करता हूँ वरना वीडियोस बहुत लंबी हो जाते हैं ना। तो आप OM का स्क्वायर है, आपने सीधे यहाँ पुट कर देना, आपका CM निकल आएगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, डबल कर लेना तो BC कैलकुलेट हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। आइए देखिए बेटा, आपके सामने ये क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, NCERT में भी है आपके, और ये क्वेश्चन पूछा भी बहुत ज़्यादा जाता है एग्जाम्स में। तो आइए इसको समझिए, देखिए कैसे करेंगे। क्या है, देयर इज अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, एक सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर है, 20 मीटर सॉरी। 3 बच्चे हैं, अंकुर, ब्रिजेश और चिराग, जो कि इक्वल डिस्टेंसेस पर बैठे हुए हैं बाउंड्री पर, इसकी एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंसेस पर बैठे हुए। मान लीजिए यहाँ पर पहला बच्चा है, यहाँ पर दूसरा बच्चा और यहाँ पर तीसरा बच्चा है, ठीक है। ये तीनों अंकुर, ये रहा अंकुर, ये रहा ब्रिजेश और ये रहा चिराग, ठीक है, ये बैठे हुए इक्वल डिस्टेंसेस पे। यानी कि हम बोल सकते हैं AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA। क्या गिवन है, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA, ये आपको गिवन है। ऑन इस बाउंड्री ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन, अब सभी के पास क्या है, टॉय टेलीफोन है। समझ ना, थ्रेड से, वो बचपन में आप ऊन के धागे से बांध के कान में फोन लगा के बात किया करते थे तो आवाज आया करती थी, ठीक है, अगर आप लोगों ने खेला हो कभी। तो वो एक टॉय टेलीफोन है, ईच हैविंग अ टेलीफोन ऑन हिज हैंड टू टॉक टू ईच अदर, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग टू ईच फोन, तो हर एक स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी फोन की, उसकी लेंथ आपको बतानी है। तो ये बताइए, अंकुर यहाँ पर है, ब्रिजेश यहाँ पर है, तो इनके फोन की जो स्ट्रिंग होगी वो AB के इक्वल ही तो होगी।
तो अल्टीमेटली वो चाहते क्या हैं कि हमें ये जो कॉर्ड्स हैं ए बी, बी सी और सी ए जो कि इक्वल दी गई हैं, इनकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है और हमें इस सर्कल का सेंटर दिया गया है, रेडियस दिया गया है जो कि कितना है 20 मीटर है, यानी ये भी 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा और ये भी 20 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, तो काफी इजीली इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। देखिए बस आपको ज्योमेट्री आनी चाहिए। अभी देखिए लास्ट क्वेश्चन मैंने कराया था तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी ट्रायंगल का जो सेंट्रॉयड होता है वो मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ना, और जो मीडियंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है यानी सेंट्रॉयड होता है वो हर एक मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। क्या करता है? 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, तो एक बात बताइए, अगर हम यहां से कैलकुलेट करें तो देखिए अगर हमको किसी भी तरह से ये लेंथ पता चल जाए तो हम ये निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? ठीक है, ये अभी क्वेश्चन आप कर चुके हो कि जो इक्विलैट, अच्छा ये ट्रायंगल एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हुआ और इक्विलैटरल ट्रायंगल का सेंट्रॉयड और सर्कमसेंटर कोइंसाइड करता है, ये थ्योरम आपने पढ़ी हुई है, अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, है ना, तो इतना नॉलेज आपको है। तो अब हमको क्या करना है, मान लीजिए एडी है तो एडी जो एल्टीट्यूड होगा, क्योंकि आपको पता है जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है उसका मीडियन हो, एल्टीट्यूड हो, सब कुछ एक साथ ही होते हैं, तो ये परपेंडिकुलर भी होगा, है ना। अब आप क्या करिए, यहां से अगर हम कैलकुलेट करें जीडी, क्या करें जीडी, तो एक बात बताइए, पहले एजी की बात कर लेते हैं। तो एजी कितना होगा? एजी जो होगा वो एडी का 2/3 होगा कि नहीं होगा? 2/3 ऑफ एडी होगा कि नहीं होगा? भाई कोई भी है, ये पार्ट है, मान लीजिए 2:1 में डिवाइडेड है, ये कुछ ए बी हो गया, ये सी हो गया, तो ये जो पार्ट होगा ये पूरे का 2/3 होगा, ये जो पार्ट होगा ये पूरे का 1/3 होगा, है ना। तो वही पूरी 2:1 के रेशियो में डिवाइडेड है, ये 2:1 है ना, तो ये वाला क्या हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, तो एजी जो हो जाएगा वो एडी का 2/3 हो जाएगा, लेकिन आपको एजी की वैल्यू पता है, क्या है 20 है, तो दैट विल बी एडी का 2/3। तो यहां से आपका एडी कितना निकल आएगा? 30 निकल आएगा। कितना निकल आएगा? 30। तो एडी की वैल्यू आपको पता चल गई 30 है। ठीक है, ओके। तो एक बात बताइए, जब एडी आपको 30 पता चल गया, अच्छा जब ये मीडियन पता चल गई और तीनों मीडियंस इक्वल होंगी, तो इसी तरह से एडी अगर 30 है तो बीई भी 30 हो जाएगा और सीएफ भी कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। वैसे आपको उसकी जरूरत पड़ने वाली नहीं है। ठीक है, अब एक बात बताइए, अब देखिए ये पूरा 30 है और ये 20 है, तो ये कितना होगा? 10 होगा कि नहीं होगा? होगा। ये रेडियस है तो ये भी कितना होगा? 20 ही होगा। परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा? मीडियन है, सेंटर से पास हो रही है तो परपेंडिकुलर तो होगा ही होगा ना। तो अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। यहां पर आप क्या करिए, पाइथागोरस लगा दीजिए बीजीडी में। तो इन ट्रायंगल बीजीडी, तो बीडी कितना हो जाएगा? बीडी जो हो जाएगा वो अंडर रूट हो जाएगा बीजी का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर माइनस जीडी का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, तो दैट विल बी 400 माइनस 100 यानी कितना? 300 का स्क्वायर रूट यानी 10√3। क्या हो जाएगा? 10√3। तो इस तरह से हमारा जो BD की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 10√3 आ जाएगी। लेकिन जो BC होगा वो क्या होगा? BD का डबल होगा, क्योंकि D मिड पॉइंट होगा, मीडियन है, आपको पता ही है। तो 2 × 10√3 यानी कितना आ जाएगा? 20√3 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को आप मीडियन के मेथड से ही करिएगा। बहुत सारे मेथड हैं इस क्वेश्चन को करने के एक्चुअली, लेकिन वो बाकी जो मेथड हैं वो काफ़ी लंबे हो जाते हैं। अगर आप मीडियन के मेथड से करेंगे तो काफ़ी इजीली कर पाएंगे। ठीक है, बाकी अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल का भी क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में दिया गया है, तो अगर वैसा है तो उसके लिए अलग मेथड करेंगे। तो उस क्वेश्चन को जब हम लोग करेंगे तब उसे देखा जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, लेट मूव टू द नेक्स्ट कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थोड़ा आराम से करा रहे हैं लेक्चर्स। पहले हम बहुत लंबे रखते थे, थोड़ा छोटे रखने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी आपके जो भी सजेशंस हो हमें बताते रहिए प्लीज़। कभी जो भी आप जितने भी लोग पढ़ रहे हैं प्लीज़ कभी भी देख रहे हैं तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट जरूर करें कि आपको पढ़ने के बाद कैसा लगा। जो भी यूट्यूब पर मटेरियल है लोग पढ़ा रहे हैं तो उनके कंपैरिजन में आप हमें कैसा मानते हैं, कैसा आपको लगता है, कैसा चल रहा है। सो प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। इट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।